नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों, साउथ चाइना सी की लहरों पर चीन का घमंड इस वक्त 7वें आसमान पर है। ड्रैगन अपने कोस्ट गार्ड जहाजों के दम पर छोटे देशों को डरा रहा है। पानी की बौछारों, हिंसक झड़पों से समंदर पर कब्जा जमाने की कोशिशें कर रहा है। लेकिन दोस्तों, चाइना की इस दादागिरी का असली और सबसे तगड़ा इलाज भारत ने हिंद महासागर में तैयार कर लिया है। पानी पर पानी से ही जवाब देने की ऐसी रणनीति बनाई जा रही है जिससे सीधे बीजिंग की नींद हराम होने वाली है। भारत सरकार ने अंडमान निकोबार के सबसे दक्षिणी छोर के ऊपर एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है जो ड्रैगन की सबसे कमजोर नस को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। जी हां दोस्तों, भारत ने यहां पर कुछ ऐसा कर डाला है जिसके बाद में जिनपिंग सरकार टेंशन में आ चुकी है। दरअसल लगातार खबरें आ रही थी कि चाइना के कोस्ट गार्ड जहाज साउथ चाइना सी में दूसरे देशों के जहाजों से जानबूझ करके टकरा रहे हैं। वहां वाटर कैनन का अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं, आसमान में फ्लेयर्स दागे जा रहे हैं और ड्रैगन जबरन पूरे समंदर को अपनी जागीर मान करके बैठ गया है। दोस्तों, चाइना की यही आक्रामक नीति पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है। कभी वो फिलीपींस की नाव के ऊपर रास्ता रोक करके खड़ा हो जाता है, तो कभी ताइवान के इर्द गिर्द अपने मिलिट्री ग्रेड लेजर्स का इस्तेमाल करता है। लेकिन इंडिया ने अब पूरी तरह से तय कर लिया है कि इस खतरे को अपनी समुद्री सीमा के पास में फटकने तक नहीं दिया जाएगा। चाइना को उसी की लैंग्वेज के अंदर जवाब देने के लिए भारत ने अपनी समुद्री रणनीति के अंदर एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव किया है। दरअसल दोस्तों, आपने कुछ वक्त से सुन रखा होगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में एक बेहद विशाल प्रोजेक्ट को भारत सरकार ने हरी झंडी दे दी है। ये प्रोजेक्ट कोई छोटा मोटा काम नहीं है, बल्कि 81,000 करोड़ रुपए का एक महा प्रोजेक्ट है। इस भारी भरकम बजट के साथ में ग्रेट निकोबार का पूरा कायाकल्प होने वाला है। अब यहां पर भारत एक ऐसा प्लान तैयार कर रहा है जो चाइना के लिए सबसे बड़ी टेंशन है। इस विशाल योजना के तहत ग्रेट निकोबार के अंदर 13,000 करोड़ रुपए की लागत से एक बिल्कुल नया ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट डेवलप किया जा रहा है। ये कोई साधारण एयरपोर्ट नहीं होगा, बल्कि ये एक ड्यूल यूज हवाई अड्डा होगा। ड्यूल यूज का सीधा सा मतलब है कि इसका इस्तेमाल आम नागरिक भी कर सकेंगे और हमारी सेना वो भी कर सकेगी, यानी दोनों मिलकर के कर सकेंगे। दोस्तों, सेना के लड़ाकू जेट्स की गर्जना के साथ साथ यहां से कमर्शियल जेट्स भी उड़ान भर सकेंगे और इस नए एयरपोर्ट को ग्रेट निकोबार के गेलाथिया बे के पास में चिंगेन नाम की जगह पर बनाया जाएगा। दोस्तों, ये जो लोकेशन है वो इतनी ज्यादा सटीक है कि यहां से पूरे के पूरे समंदर के ऊपर गिद्ध जैसी पैनी नजर रखी जा सकेगी। अब यहां पर एक बहुत बड़ा और अहम सवाल उठता है कि आखिर भारतीय नौसेना के आईएनएस बाज के विस्तार की पुरानी योजना को अचानक रद्द क्यों कर दिया गया? क्योंकि आईएनएस बाज यहां पर पहले डेवलप किया जा रहा था। तो चलिए दोस्तों, इस पूरे राज से हम पर्दा उठाते हैं। दरअसल कैंपबेल बे में स्थित आईएनएस बाज नौसैनिक हवाई स्टेशन साल 2012 से लगातार अपना काम कर रहा था। शुरुआती दिनों के अंदर इसका रनवे 3,500 फीट का था, जिसे बाद में बढ़ाकर के 4,500 फीट कर दिया गया। पुरानी योजना के मुताबिक सरकार इस रनवे को 10,000 फीट तक लंबा करना चाहती थी और प्लान उस वक्त ये था कि यहां से सुखोई 30 MKI जैसे भारी भरकम लड़ाकू विमान और P-8I पोसाइडन जैसे समुद्री निगरानी जहाज आसानी से उड़ान भर सके। लेकिन दोस्तों, जब रक्षा मंत्रालय और पर्यावरण विशेषज्ञों ने वहां गहराई से ग्राउंड सर्वेज किए तो कई सारी जो ग्राउंड की समस्याएं थी वो सामने आई। अगर आईएनएस बाज का विस्तार किया जाता तो वहां भारी मात्रा में पेड़ों की कटाई करनी पड़ती, समुद्र के अंदर बहुत बड़े लेवल पर ड्रेजिंग यानी कि मिट्टी की गहरी खुदाई करनी पड़ती और इसके अलावा दोस्तों, वहां की जो भौगोलिक बनावट है, नेविगेशन में कई सारी रुकावटें हैं, वो वहां मौजूद है जो फ्यूचर के अंदर हमारी सेना के लिए मुसीबत बन सकती हैं। और सबसे बड़ी जो बात है, इस विस्तार से वहां रहने वाले स्थानीय जो आदिवासी समुदाय हैं और जो दुर्लभ वनस्पतियां हैं, वन्य जीव हैं, उनके ऊपर गहरा विपरीत प्रभाव पड़ जाता। तो जो हमारे विशेषज्ञ हैं, तो उन्होंने यहां तक चेतावनी दी थी कि इसके विनाशकारी परिणाम भी हो सकते हैं।
पर्यावरण को बचाने और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए ही सरकार ने एक बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव किया है। 10,000 फीट तक रनवे बढ़ाने की उस पुरानी जिद को छोड़ करके सरकार ने चिंगेन में बिल्कुल नया और एडवांस एयरपोर्ट बनाने का ऐतिहासिक फैसला कर लिया। इस एक फैसले ने देश के अंदर चल रही राजनीतिक बयानबाजी को भी पूरी तरह से शांत कर दिया है। दोस्तों, विपक्ष के कुछ नेता लगातार ये दावा कर रहे थे, यानी उसमें स्पेशली जो थे वो राहुल गांधी थे, कि नौसेना पिछले 5 साल से आईएनएस बाज के विस्तार की मांग कर रही है और सरकार उसे नजरअंदाज कर रही है। लेकिन रक्षा मंत्रालय ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि नौसेना की जरूरतों को कोई नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। इसके उलट सरकार पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए सेना को एक बहुत बड़ा आधुनिक और ज्यादा ताकतवर विकल्प दे रही है। दोस्तों, चिंगेन का ये नया एयरपोर्ट भारतीय नौसेना और वायुसेना की ताकत को कई गुना ज्यादा बढ़ा देगा। दोस्तों, ग्रेट निकोबार विकास परियोजना सिर्फ एक एयरपोर्ट तक सीमित नहीं है। ये 81,000 करोड़ रुपए के महा प्रोजेक्ट में 4 बड़े और अहम प्रोजेक्ट्स इंक्लूड हैं। पहला है चिंगेन में बनने वाला ये कंबाइंड ड्यूल यूज मिलिट्री एंड सिविल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। दूसरा है विशाल इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, जिसे ग्लोबल ट्रेड का सबसे बड़ा हब बनाया जाएगा। थर्ड है इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बिना रुके 24 घंटे बिजली देने के लिए एक बहुत बड़ा पावर प्लांट। और चौथा है एकदम मॉडर्न टाउनशिप। इन चारों प्रोजेक्ट्स के पूरा होते ही ग्रेट निकोबार सिर्फ एक आइलैंड नहीं रहेगा, बल्कि हिंद महासागर में भारत की शक्ति प्रदर्शन का सबसे बड़ा सेंटर बन जाएगा। दोस्तों, ड्यूल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल के जरिए भारत एक साथ अपनी सुरक्षा को मजबूत कर रहा है, आर्थिक विकास के लक्ष्य को भी तेजी से हासिल कर रहा है। और अब बात करते हैं उस सबसे अहम मुद्दे की जो चाइना को रातों रात सोने नहीं दे रही है। तो आखिर मलक्का स्ट्रेट को चाइना की सबसे कमजोर नस क्यों माना गया है? तो दोस्तों, मलक्का स्ट्रेट दुनिया के सबसे संवेदनशील और व्यस्त समुद्री रास्तों के अंदर एक है। चाइना अपनी ऊर्जा जरूरतों और अर्थव्यवस्था को जिंदा रखने के लिए पूरी तरह से इस समुद्री रास्ते के ऊपर डिपेंडेंट है। आंकड़े साफ बताते हैं कि चाइना अपने कुल तेल आयात का लगभग 80% और अपनी कुल एलएनजी का 70% इसी मलक्का स्ट्रेट से मंगवाता है। पूरी दुनिया के ऊर्जा व्यापार का 2/3 हिस्सा यानी कंटेनर, जो ग्लोबल कंटेनर्स हैं, वो यहीं से ही होकर के गुजरते हैं। ये रास्ता चाइना के लिए उसकी जीवन रेखा है और ग्रेट निकोबार का ये एक नया एयरपोर्ट बिल्कुल मलक्का स्ट्रेट के मुहाने पर खड़ा है। यहीं पर भारत अपना सबसे बड़ा रणनीतिक दांव खेल रहा है। चाइना की साउथ चाइना सी में आक्रामक नीति ने ही भारत को अपनी समुद्री रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया है। भारत अब मलक्का स्ट्रेट के पास में अपनी पकड़ इतनी ज्यादा मजबूत कर रहा है कि जरूरत पड़ने पर चाइना की पूरी घेराबंदी ही कर ली जाए। यह जगह भारत की इंडो पैसिफिक रणनीति का सबसे अहम पार्ट है। दोस्तों, चिंगेन में 10,000 फीट से ज्यादा बड़ा रनवे होने के बाद में भारतीय वायुसेना और नौसेना वहां अपने घातक लड़ाकू विमानों, जंगी जहाजों और एडवांस ड्रोन्स को परमानेंट बेस दे सकेगी। यहां से P-8I पोसाइडन जैसे सर्विलांस एयरक्राफ्ट उड़ान भर सकेंगे। तो समंदर की गहराई में छिपी चाइना की पनडुब्बियों को हर हलचल का डेटा सीधा भारतीय कंट्रोल सेंटर्स के अंदर पहुंच जाएगा। कैमरा ब्लाइंड स्पॉट्स की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। अगर फ्यूचर में कोई भी बड़ा संकट आता है या युद्ध की पोजीशंस बनती हैं, तो भारत किसी जगह से पूरे मलक्का स्ट्रेट्स की नाकेबंदी कर सकता है। भारत पूरी तरह से ये क्षमता हासिल कर लेगा कि चाइना की नौसेना को हिंद महासागर में घुसने से ही रोक दिया जाए। दोस्तों, चाइना की इसी मजबूरी को मलक्का डिलेमा कहा जाता है और भारत का ये प्रोजेक्ट इस डिलेमा को और ज्यादा गहरा कर देगा। अगर चाइना साउथ चाइना सी या ताइवान के पास में अपनी मनमानी दिखाएगा, तो भारत मलक्का स्ट्रेट में उसकी जीवन रेखा को पूरी तरह से चौक कर देगा। दोस्तों, भारत की स्ट्रैटेजी ठीक वैसी ही है जैसे ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में अपना दबदबा दिखा करके पूरी दुनिया के ट्रेड को प्रभावित कर दिया। ईरान की उस हरकत से दुनिया के 20 से 25% ट्रेड के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ा है। भारत ने भी अब अपने सामरिक चौक पॉइंट्स को मजबूत करने की ये आक्रामक रणनीति अपना ली है। ग्रेट निकोबार में विकसित किए जा रहे इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट ग्लोबल ट्रेड को भारत की तरफ खींचेगा और चाइना की समुद्री निर्भरता को सीधा झटका दे देगा।
दोस्तों, जब दुनिया के बड़े मालवाहक जहाज सिंगापुर या कोलंबो जाने के बजाय भारत के इस नए पोर्ट पर रुकेंगे तो भारत की इकोनॉमी को सीधा फायदा होगा और ड्रैगन को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। भारत की ये पूरी की पूरी तैयारी ड्रैगन को एक बहुत ही स्पष्ट और कड़ा संदेश है। हिंद महासागर में अब चाइना की कोई भी मनमानी नहीं चलने वाली है। चाइना साउथ चाइना सी में जिस रणनीति का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक उसी के जवाब के अंदर भारत ने हिंद महासागर के अंदर अपनी ये मजबूत रणनीतिक दीवार खड़ी कर दी है। दोस्तों, ग्रेट निकोबार का ये प्रोजेक्ट न सिर्फ भारत को ताकतवर बनाएगा बल्कि अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे इंडो पैसिफिक साझेदारों के साथ में भारत के सामरिक सहयोग को भी एक नई ऊंचाई पर लेकर के चला जाएगा। दोस्तों, चाइना की बढ़ती नौसैनिक गतिविधियों को देखते हुए अंडमान निकोबार कमांड को पावरफुल बनाना वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है और सरकार ने ये काम पूरी सटीकता के साथ में कर दिखाया है। ग्रेट निकोबार में बनने वाला ये एयरपोर्ट और बंदरगाह भारत की समुद्री सुरक्षा के लिहाज से एक सच्चा गेम चेंजर साबित होने वाला है। भविष्य में जब भारत मलक्का स्ट्रेट के आसपास अपनी सर्विलांस और तैनाती बढ़ाएगा तो चाइना को अपने हर एक कदम के लिए 10 बार सोचना पड़ेगा। ये 13,000 करोड़ का एयरपोर्ट भारत की रक्षा का एक ऐसा अभेद्य किला बनेगा जिसे भेदना किसी भी दुश्मन के बस की बात नहीं होगी। तो भारत ने अपनी जगह पक्की कर ली है और चाइना को उसकी असली जगह दिखाने का इंतजाम हो चुका है। तो दोस्तों, हिंद महासागर में भारत की इस प्रचंड तैयारी पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ग्रेट निकोबार का ये महा प्रोजेक्ट चाइना की बढ़ती दादागिरी को हमेशा के लिए खत्म कर देगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें, क्योंकि राहुल गांधी आजकल यही सबसे ज़्यादा पानी में गोते लगा रहे हैं और इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं। उनके लिए भी 2 शब्द बनते हैं, क्या कहें?